नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें। आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका इसमें एक सीट कंफर्म हो जाए और आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो आप अपना 100% ज़रूर दें। ओके, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा। आगे आपको सब कुछ अपडेट देते रहेंगे। अभी आप बस प्रिपरेशन में लगे रहें। आप एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का वेट मत करें, आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। ओके, आपके इस एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आज ये हिंदी का 6ठा क्लास है। यदि आप लोग पहले वाला ऑल टू ऑल क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। उसमें बेहतरीन कंटेंट दिए हैं। अभी तक 3 टेस्ट सीरीज आ चुका है। ऑल टू ऑल आप बना के देखें, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। जीके जीएस आप कितना पढ़ते हैं, जीके जीएस का आपका प्रिपरेशन क्या है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, और एग्ज़ाम तक अभी दी बेस्ट कंटेंट आते रहेगा जो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग हिंदी में समास पढ़ रहे हैं और 3 समास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास हम लोग पढ़ लिए हैं और आज उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो पहले आप क्लास देख लें, उसके बाद आज आप लोग एमसीक्यू टाइप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सीधे अभी एमसीक्यू टाइप के बनाने लगेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएंगे। ओके, आप पहले वो वाला क्लास देख लें, उसके बाद आप आज वाला ये एमसीक्यू टाइप वाला बनाएंगे तो अच्छा खासा आप सही भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अच्छा से एमसीक्यू टाइप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी 1 से 2 वीडियो एमसीक्यू टाइप वाला आएगा जिस पे आपको समास से प्रैक्टिस करवाएंगे, जो समास आपको पढ़ा दिए हैं उससे, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी बचा हुआ समास अच्छे से पढ़ेंगे और फिर ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का 6ठा क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। और इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी का सभी क्वेश्चन VBI है। यदि आप पहले वाला दोनों क्लास देखे होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसान लगेगा और आपका एक अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विग्रह करना। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वचना अमृत के समस्त पद का विग्रह होगा। मतलब वचना अमृत को विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा विग्रह करके। तो आपका ऑप्शन है अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, और अंतिम ऑप्शन है वचन रूपी अमृत। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, वचना अमृत के समस्त पद का विग्रह करने पर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत रूपी वचन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, सतसई किस समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास है यह। सतसई का अर्थ होता है 700 पदों का संग्रह। ओके, 700 पदों का संग्रह। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, संख्यावाचक आ रहा है इसलिए यह द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास है दोस्तों। आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अंतिम ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एकदम आसान है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास, है ना। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, पूर्व पद या उत्तर पद, आप लोग सोचिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको सब कुछ पहले बताए हुए हैं वो दोनों क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, तिरंगा में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिरंगा में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास है ना।
तीन रंगों का समूह तिरंगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे कौन सा समास कहलाएंगे। आप लोग आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास, है ना। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अष्टाध्यायी, ये अष्टा होगा, अष्टाध्यायी शब्दों में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्विगु समास है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये उम्मीद करते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन सही हो रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसेप्ट के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में 100% अच्छा करेंगे। ओके, हाँ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपका ऑप्शन है पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों पद प्रधान होता है। आपको जब द्वंद्व समास बता रहे थे तो सब कुछ अच्छा से समझा दिए थे, है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि भाई बहन, है ना, इसमें दोनों पद प्रधान है, कोई एक पर बल नहीं पड़ रहा है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा कि आपको अभी बताए हैं, दोनों पद प्रधान होता है पूर्व और उत्तर दोनों ही पद द्वंद्व समास का प्रधान होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, है ना। इस तरह के जो भी समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है, नहीं होता है। इस तरह करके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इस तरह करके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। ओके, तो आप लोग कंसेप्ट अच्छा से क्लियर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए 11 नंबर क्या है दोस्तों, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, अंतिम ऑप्शन है द्वंद्व। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। ओके, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसका दोनों पद गौण होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास जो होता है वो किसी और के तरफ इशारा करता है, इसलिए इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है दोस्तों, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, है ना। चलिए 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन बहुब्रीहि समास है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दशानन, है ना। दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास है और यह रावण के तरफ इशारा करता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, बारहसिंगा शब्द में समास है। कौन सा समास है दोस्तों? आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। ओके, बारहसिंगा एक जानवर है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे दोस्त ये भी सोचते होंगे 12 यह तो संज्ञावाचक है, द्विगु होना चाहिए, लेकिन नहीं। ओके, बारहसिंगा एक जानवर होता है, यह उसके तरफ इशारा कर रहा है। ओके, जब कोई और के तरफ इशारा करे, इसका अर्थ कोई और हो, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आपको ये पता नहीं होगा कि बारहसिंगा कोई जानवर होता है, तो फिर आप फंस सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। मतलब कौन कौन सा समास है इसमें, आप लोग छांटें। ऑप्शन ए है कर्मधार द्वंद्व तत्पुरुष, ऑप्शन बी है सभी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी है सभी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष कर्मधार द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर छांटें, अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी का सभी बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी जो चक्र को धारण करते हैं यानी कि कृष्ण जी, चंद्रभाल जो चंद्रमा को धारण करते हैं शिव जी, और सुलोचना मतलब जिसका सुंदर लोचन हो यानी कि नारी, है ना, यह नारी की तरफ इशारा करता है। ये तीनों का तीनों बहुव्रीहि समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, और इस तरह करके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। आपका ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, अंतिम ऑप्शन है कर्मधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चक्रपाणी यानी कि जो चक्र को धारण करता है कौन, कृष्ण जी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है वीणा पानी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीणा पानी। ओके, वीणा पानी किसको कहा जाता है, सरस्वती जी को, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है पंचवटी, करोड़पति, लंबोदर, अंतिम ऑप्शन है चरण कमल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंबोदर यानी कि गणेश जी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है कौन सा समास। आपका ऑप्शन है कर्मधार, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, समास का अर्थ है। क्या होता है अर्थ इसका। आपका ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षेप करना। समास का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना। ओके, तो दोस्तों ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन इसमें देने का कोशिश किए थे। तो आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट करके देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।